आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से केवल इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन वीडियो से आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न अवश्य ही फंसेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की विहंगम दृष्टि, और विहंगम दृष्टि का यह संभवतः 8वां खंड होगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे। फटाफट आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज ब्राह्मी लिपि के नागरी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि तक का जो विकास है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद उत्तर ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ जिसका समय काल था 350 ईस्वी तक, और 4वीं से 5वीं शताब्दी तक गुप्त लिपि का विकास होता है, और फिर गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि 6वीं शताब्दी में विकसित होती है, और वही सिद्ध मातृका लिपि से 8वीं 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि का विकास होता है। और इस लिपि में जो है दो तरह की लिपियां विकसित होती हैं, एक नागरी लिपि और दूसरी शारदा लिपि। शारदा लिपि भी गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी इन लिपियों में विभक्त हो जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों को देख लेते हैं। तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू और फारसी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है, वहीं संस्कृत देवनागरी लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, और संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जवाब होगा 343। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक लिपि तथा एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना देवनागरी लिपि की सबसे बेहतरीन विशेषता रही है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा काका कालेलकर। इसके बाद देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। पंजाबी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो जवाब होगा गुरुमुखी लिपि में। मानक भाषा क्या होती है? तो आदर्श, श्रेष्ठ अथवा व्याकरण सम्मत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा के विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले बोली भाषा में परिवर्तित होती है और भाषा का फिर मानकीकरण हो जाता है। मानकीकरण से भाषा में कौन सा दोष उत्पन्न आता है? तो भाषा में स्थिरता आती है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी विधा है। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जवाब हो जाएगा वर्णनात्मकता। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। कहानी का सबसे प्रधान तत्व क्या होता है? तो जवाब होगा कथानक। कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? तो प्रभावोत्पादक, विचारों उत्तेजक एवं जीवन से संबद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध कहानी एक रात किसकी रचना है? तो एक रात कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। रोगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। प्रेमचंद्र की कहानी सुजान भगत में किस प्रकार के कथोपकथन का प्रयोग हुआ है? तो जवाब होगा विशुद्ध नाटकीय कथोपकथन है। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी में कैसा कथोपकथन है? तो जवाब होगा विश्लेषणात्मक कथोपकथन है। मछलियां किसकी चर्चित कहानी है? तो मछलियां उषा प्रियमवदा की चर्चित कहानी है।
तीसरा आदमी कहानी किसने लिखा है? तो जवाब होगा मन्नू भंडारी ने। वर्तमान में कहानी का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सत्य। बुंदेलखंड की झलक किस कहानी में मिलती है? तो जवाब हो जाएगा शरणागत में। प्रांतीय भाषा तथा रीत रिवाज प्रधान डांची किसकी कहानी है? तो यह उपेंद्र नाथ हंस की कहानी है। यशपाल द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मकरेल। वर्तमान कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जवाब हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आधुनिक कहानियों की नई विधा क्या है? तो कमेंट्री एंड फ्लैशबैक पद्धति पर ज्यादातर कहानियां लिखी जा रही हैं। अहम ब्रह्मास्मि में भीष्म साहनी की कहानी है। प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो यह भीष्म साहनी की है। अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज। भारत में कहानी की परंपरा किस युग में परिलक्षित होती है? तो जवाब हो जाएगा वैदिक युग से। कर्मनाशा की हार कहानी के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है कर्मनाशा। और अमरकांत की कौन सी कहानी कमेंट्री विधि पर लिखी गई है? तो जवाब होगा घुड़सवार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहानी का प्राचीनतम रूप कहाँ देखा जाता है। कहानी का प्राचीनतम रूप अगर आप देखेंगे, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और हितोपदेश में। मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य का रूप कैसा था? तो जवाब होगा काव्यमय। हिंदी कहानी का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो हिंदी कहानियों का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी किन पत्रिकाओं को माना जाता है? तो हिंदी कहानी की जननी सरस्वती, इंदु और सुदर्शन कहानियों को माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी जो है वह सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका और सुदर्शन ये पत्रिकाएं हैं। रचना काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी। कथा शिल्प की दृष्टि से आधुनिक कहानी किसे कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसाअल्लाह खां हैं। और किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को आधुनिक माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी किस काल के कहानीकार हैं? जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। चर्चित कहानी उसने कहा था किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन कहानियां किसकी हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। इंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है तो 1911 ईस्वी। जयशंकर की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी कौन सी है? तो आकाशदीप और पुरस्कार। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा सौत। कानों में कंगना किसकी कहानी है? तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। किसकी कहानियों में बुंदेलखंड का चित्रण मिलता है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अज्ञे किस विधा की कहानियों के लिए जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। यशपाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रगतिशील लेखक हैं। एक पति के नोट्स किसकी चर्चित कहानी है? तो महेंद्र भल्ला की। रक्तपात किसकी कहानी है? तो दूधनाथ सिंह की। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कहानी है? तो रविंद्र कालिया की। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं कि हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ माना जाता है? तो हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका से प्रारंभ माना जाता है। 1900 ईस्वी इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी गई कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी है? तो जवाब हो जाएगा टेम्पेस्ट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं प्रसिद्ध। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसके बाद हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा ने। मधुलिका प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा पुरस्कार। गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? जवाब हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। और राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया,
जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानस सरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, क्षमा करें। ये चर्चित कहानियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर की। चीप की दावत, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, बांगचू और त्रास किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो ये सब भीष्म शाहनी की प्रतिनिधि कहानियां हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह मानस सरोवर नाम से 8 भागों में किसका प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र का। और हिंदी की पहली कहानी के रूप में किन कहानियों की चर्चा की जाती है? तो इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी और एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद चंदन शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है? तो जवाब होगा उसने कहा था। लहना सिंह, सुबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था। सुकुल की बीवी और चतुरी चमार किसका कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष को। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी। पाजेब, एक रात, पत्नी, अपना अपना भाग्य किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र। आगे बढ़ते हैं। छाया इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। कानों में कंगना कहानी की रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। कसाईवाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है। प्रेमचंद्र की युग की प्रमुख महिलाकार कहानीकार में उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि हैं। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। बंग महिला का वास्तविक नाम जो है राजेंद्र बाला घोष था। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रतिनिधि कहानियों में आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगेओ झा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, कफन आदि प्रमुख प्रेमचंद की कहानियां हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी आदि लोग हैं। और देख लेते हैं हम लोग कुछ कहानीकारों को और उनकी पहली कहानी। तो यशपाल की पहली कहानी मकरील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है। इलाचंद्र जोशी की पहली कहानी सजनवा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है और मुंशी प्रेमचंद्र की पहली कहानी शौत है। इसके बाद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कुछ कहानियों को देख लेते हैं। इंदुमती
किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। और यह जितनी भी कहानियां अब हम लोग पढ़ेंगे सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां पढ़ने जा रहे हैं। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। राखी बंद भाई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। सौत मुंशी प्रेमचंद्र की, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की, सज्जनता का दंड प्रेमचंद्र की, ईश्वरी न्याय प्रेमचंद्र की, ये सारी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां। और उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी की, यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कर्ण, महाकाल, द्रौपदी किसके गीत नाट्य हैं? कर्ण, महाकाल, द्रौपदी ये भगवती चरण वर्मा के गीत नाट्य हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में की थी? तो जवाब हो जाएगा अंधेर नगरी। हल्ला बोल, घासी राम कोतवाल किसके द्वारा लिखे गए नाटक हैं? तो विजय तेंदुलकर, यह मराठी नाटककार हैं। हल्ला बोल और घासी राम कोतवाल। इसके बाद तुगलक नाटक के नाटककार कौन हैं? तो गिरीश कर्नाड हैं। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का रूपांतरण चंद्रहार नाम से किया गया? तो चंद्रहार नाम से किया गया रूपांतरित उपन्यास गबन है। प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहां से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा महाभारत। युयुत्सु की प्रसिद्ध गीत नाट्य का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा अंधाजुग। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैद की हिंसा हिंसा न भवति। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 ईस्वी का। भारतेंदु का पहला नाटक अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। यवनिका किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राखी की लाज किसका नाटक है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। और चंद्रहास नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है? तो सती प्रताप 1883 ईस्वी। समस्या मूलक जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है? तो ध्रुवस्वामिनी। संगीत शाकुंतल नाटक के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अम्बपाली किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो भरत मुनि ने। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो भारत सौभाग्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया? तो महाभोज नाम से। इसके बाद अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्त की समस्या को उठाया गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी। और अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्र गुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी। अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के नारी पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसके बाद समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। कैद, उड़ान, पैंतरे, अंधी गली किसके नाटक हैं? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ हंस के। कोणार्क, पहला राजा और शारदिया किसके नाटक हैं? तो जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के। अगला प्रश्न है कि सूखी डाली, तौलिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन के नाटक किसका है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क का। मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा कालिदास।
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 1953 ईस्वी, दिल्ली में। गिरीश कर्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार हैं? तो जवाब हो जाएगा कन्नड़। विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार हैं? मराठी। बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हैं? तो बंगला। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया शकुंतला। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। करबला संग्राम प्रेम की वेदी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। गीति नाट उर्वशी के रचनाकार दिनकर हैं। विद्यापति गोरख विजय के रचयिता हैं। अंधा युग का कथानक महाभारत पर आधारित है और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब हो जाएगा सोमनाथ गुप्त और अज्ञे। लहर और चट्टान एकांकी किसकी है? तो विश्वंभर मानव की। काले कौवे गोरे हंस बहू की विदा एकांकी किसकी है? तो विनोद रस्तोगी की। एकांकी संकलन हवालात किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी साहित्य का पहला एकांकी कौन सा है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी की। आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन है? तो उदय शंकर भट्ट द्वारा। श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी शैतान प्रतिमा का विवाह लॉटरी किसकी एकांकियां हैं? तो भुवनेश्वर की। लव सेना आस्तीन के सांप एकांकी किसके हैं? कृष्ण किशोर श्रीवास्तव के। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो पृथ्वीराज की आंखें। नदी प्यासी थी नीली झील सृष्टि का आखिरी आदमी एकांकी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ होता है। उदय शंकर भट्ट प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है। 1226/7 किसकी एकांकी है? तो यह मोहन राकेश की एकांकी है। डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो रांगे राघव के अनुसार कारवां भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है जो हिंदी की पहली एकांकी है। और एक्ट्रेस परीक्षा और 18 जुलाई की शाम एकांकी किसकी है? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।